शिमला ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त बने संजय सिंह चौहान। बैंक के अधिकारियों ने फूल माला हाना से किया स्वागत। कांगड़ा के बीड़ में शुरू होगा पैराग्लाइडिंग स्कूल और एशिया का सबसे पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल होगा शुरू। नाहन में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षकों को दी जाएगी डिजिटल कार्यों की जानकारी। शिक्षा को सरल बनाने कार्यशाला का उद्देश्य। ऊना में पीजी कॉलेज का 53वां वार्षिकोत्सव, कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बढ़ चढ़कर छात्र छात्रियों ने लिया हिस्सा। और नालागढ़ में फौजी जवान पर जानलेवा हमला, 5 अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर ऊना से है। ऊना के पीजी कॉलेज का 53वां वार्षिकोत्सव मनाया गया है और जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वितरण समारोह में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का उचित मंच मिलता है और खेलकूद, शैक्षणिक सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऊना महाविद्यालय का एक इतिहास है कि इसका विकास और विस्तार करना सभी का कर्तव्य है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई जा सके। विकास, इसका विस्तार, इसकी जरूरतें जो है अगर हम पूरी करते हैं तो सही मायने में शिक्षा की जो क्रांति की हम बात करते हैं वो तभी पूरी हो पाएगी। यहाँ खेल जगत का भी नाम है, यहाँ म्यूजिक जगत का भी नाम है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो मैं रायदादा जी से कहूंगा कि आप ये कह के नहीं बढ़ सकते कि मैं विधानसभा नहीं पहुंचा। आप विधानसभा नहीं पहुंचे लेकिन आपकी पहुंच बहुत आगे तक पहुंच गई। और अब खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में बीजेपी सरकार के समय में जनहित में खोले गए कार्यालयों और संस्थानों को डीनोटिफाइड करने के विरोध में बीजेपी मंडल धुमावरी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि जनहित में खोले गए संस्थानों को कांग्रेस सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। जब भी सरकार सत्तासीन होती है तो सरकार का प्रयास रहता है कि जनहित में नए कार्य किए जाएं ताकि लोगों को नई योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए सरकार ने सत्ता में आते ही कार्यालयों को बंद करने का कार्य किया है। गर्ग ने कहा है कि लोगों की मांग पर उन्हें घर द्वार की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने चिन्हित स्थानों पर कार्यालयों को खोला था ताकि लोगों को ज्यादा दूरी का तय नहीं करना पड़े। कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न संस्थानों को, कार्यालयों को, जिनको पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा खोला गया था, जो बंद कर दिया गया है, उसके भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, जन जागरण करेगी और सरकार के खिलाफ इसके लिए आवाज उठाएगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 4000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया इसमें लंबित पड़ी है और इससे इन युवाओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है, उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है, उसमें जो तथ्य आए हैं, जो भी है उसमें शामिल, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। और कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। बैंक की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का नवनियुक्त अध्यक्ष ने दावा किया है। वहीं कार्यालय पहुंचने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर संजय चौहान का स्वागत किया है। वहीं संजय सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेगा। प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उसी दिशा में बैंक की योजनाएं भी महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हित के लिए बनाई जाएगी। धन्यवाद करूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारे प्रदेश के सरकार के मुखिया हैं और उनके आशीर्वाद से मैं इस बैंक का चेयरमैन बना हूं। आज पहला दिन है, आज मैंने कार्यभार संभाला है। जो एमडी साहब हैं उन्होंने कुछ मेरे को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम बैंक को एक नई दिशा देंगे। खासकर जो महिलाएं, बेरोजगार युवा हैं और जो कृषक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बढ़ाएंगे। और कांगड़ा के बीड़ में दुनिया की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में अप्रैल में एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होगा। 12 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहे नेशनल पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्कूल में पायलटों को आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस स्कूल में दाखिला लेने वाले देश विदेश से युवाओं को प्रशिक्षित पैराग्लाइडर पायलट आकाश में उड़ाना सिखाएंगे। और पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होने से यहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा पहचान मिलेगी। कांगड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 करोड़ की लागत से पैराग्लाइडिंग का स्कूल बनेगा। एशिया का यह पहला स्कूल होगा और इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश के स्तर पर इसकी एक अलग पहचान इन्हें मिलेगी। 12 करोड़ की लागत से कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग का स्कूल बनने जा रहा है, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। एशिया का जो पहला नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल जो बीड़ में बन रहा है, उसका निर्माण कार्य जोरों पे है। वो मार्च तक जो है कंप्लीट होने के पूरे आसार हैं और हमें ये भी है कि मार्च या अप्रैल में जो यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। और इसका मेन जो यहाँ पे उद्देश्य है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए एक कोई सरकारी संस्थान, पूरे भारत में कोई एक सरकारी संस्थान नहीं है और ये एक एशिया का पहला स्कूल है जहां से जो भी सोलो फ्लायर जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, देश से विदेश से। और अब खबर नालागढ़ से है, जहां राम शहर के एक फौजी जवान पर 5 अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला को अंजाम दिया है, जिसमें जयपाल बुरी तरह जख्मी हो गया है और उसको इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल में लाया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए जयपाल को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नालागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपसी रंजिश का मामला बताया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी पुख्ता नहीं कहा गया है, जांच जारी है। नालागढ़ से ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां 5 अज्ञात बदमाशों के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रामशहर पुलिस थाने के अंतर्गत एक मारपीट का मामला आया है और इसमें जयपाल एक ने कंप्लेंट हमारे पास दर्ज कराई है कि इसके साथ 4-5 लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है डंडों के साथ।
और उस मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और उसमें तफ्तीश जारी है। जो उसमें आरोपी है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा अभी पहुंच चलेगी, पर इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है तो जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कल ही हमारे संज्ञान में तो कल ही आया है कि इनका मामला पहले से प्रोटी वाला थाने में भी कुछ इनका केस चला हुआ है और उसी के केस के चलते ही शायद ये आपसी रंजिश हो सकती थी, तो तभी शायद ये फिर से मारपीट की गई है। और नाहन में समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों को तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत नाहन के डाइट संस्थान में आज से 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। इसमें सरकारी स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को आधुनिक तरीके से स्कूल के कामों और शिक्षण को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी के दौरान इन्हें लैपटॉप पर काम करने के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानकारी भी दी जाएगी और इस प्रशिक्षण में जिला के लगभग सभी स्कूलों से मुख्य अध्यापक हिस्सा लेंगे। नाहन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा कार्य को सरल करना है, आधुनिकीकरण को शिक्षकों के बीच रखना है, शिक्षकों को किस तरीके से आज के समय में जिस तरीके से चीजें अपडेट होती जा रही है उसको लेकर शिक्षकों के बीच उस बात को रखना है। शिक्षकों को लैपटॉप और डिजिटल की जानकारी देना है और शिक्षा के महत्व को बताते हुए शिक्षा कार्य को सरल बनाना है। 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नाहन में किया गया है। तस्वीरें कार्यशाला के आयोजन की आपके टीवी स्क्रीन पर है। ट्रेनिंग का तीसरा चरण आज से डाइट में शुरू हो गया है। ये ट्रेनिंग 21 से लेकर 24 तक 5 दिवसीय यहाँ पे चलेगी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, सीएचटी और हेड टीचर का 50 का समूह जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे हेड्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकली जो है साउंड करना, क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में बिना टेक्नोलॉजी के आप जो है काम नहीं कर सकते हैं एफिशिएंटली। स्कूल में पे बनाने का काम हो या स्कूल में चिट्ठियों का जवाब देने का कार्यक्रम हो। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।